अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी कौम की कहानी सुनने जा रहे हैं जो ताकतवर और शानदार थी, लेकिन अपनी गुरूर और नाफरमानी की वजह से तबाह हो गई। ये कहानी सिर्फ माजी का वाक़या नहीं, बल्कि हमें आज की जिंदगी में इबरत हासिल करने का मौका देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौम अद की। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये कौम कैसे अपनी ताकत, तरक्की और अजमत के बावजूद अल्लाह की हिदायत से मुनहरिफ हुई और कैसे उनकी कहानी आज के दौर के लिए एक रोशन पैगाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौम अद कौन थी। ये एक ताकतवर और अजीम कौम थी जो अपने ज़माने में ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मजबूत थी। पुराने पाक में उनका जिक्र बार बार आता है और हमें बताया गया है कि ये कौम अल्लाह की नेमतों के बावजूद अपनी ज़िंदगी में नाशुक्री करती रही। कौम अद जजीरा नुमा अरब के जुनूब मशरक में आबाद थी। माहिरीन तारीख के मुताबिक ये कौम तकरीबन 4000 साल कब्ल मसीह के ज़माने में मौजूद थी। इनका इलाका ज़्यादातर सहरा और पहाड़ों पर मुश्तमिल था, मगर कुदरती वसाइल की वजह से उनके पास ज़मीन और पानी की काफ़ी फराहमी थी। कौम अद को चंद नुमाया खुसूसियात की वजह से पहचाना जाता था। ताकतवर जिस्मानी साख्त। ये कौम अपनी ताकतवर जिस्मानी बनावट के लिए मशहूर थी। मुआशरती तंजीम। इनके पास मजबूत कबीलाई निज़ाम था और वो अपने रहनुमा के ताबे मुनज़्ज़म तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे। मुआशी तरक्की। ज़रई पैदावार और तिजारत में ये कौम बहुत आगे थी। इनके घरों में बड़े ज़खायर और अमीराना जिंदगी की अलामतें पाई जाती थीं। तकनीकी महारतें। तामीरात और कारीगरी में कौम अद मुमताज़ थी। बहुत बड़ी इमारतें और सुतून आज भी उनकी तरक्की की मिसाल के तौर पर जिक्र किए जाते हैं। शुरू में कौम अद अपनी ताकत और दौलत की वजह से अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार थीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता गुरूर और तकब्बुर ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया। ये पहला सबक है कि कामयाबी और ताकत इंसान को अल्लाह की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि अल्लाह की याद और शुक्र के साथ इसे महफूज रखती है। आप सोचें, आज के मुआशरे में क्या हम भी कभी कौम अद की तरह ताकत, दौलत या मकाम की वजह से गुरूर में मुब्तला तो नहीं हो रहे? दोस्तों, जब कौम अद अपनी ताकत और दौलत की वजह से गुरूर में मुब्तला हो गई, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और हिदायत के लिए एक नबी भेजा जिन्हें हम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी दावत कौम अद के लिए एक रोशनी की मानिंद थी, मगर लोगों ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अखलाकी और रूहानी तौर पर मजबूत बनाया ताकि वो अपनी कौम को सही रास्ते की तरफ ले जा सकें। इनकी चंद नुमाया खुसूसियात ये थीं: सब्र व इस्तकामत, अल्लाह की राह में सब्र करना और कौम की मुखालिफत के बावजूद साबित कदम रहना। अखलाकी बुलंदी, जुल्म, ज़ियादती और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना। रूहानी बसीरत, अल्लाह की निशानियों को पहचानना और कौम को उनकी याद दिलाना। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम अद को अल्लाह की इबादत और नेकी की तरफ बुलाया। तौहीद की तालीम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। अदल और इंसाफ, मुआशरत में मजलूमों के साथ इंसाफ करो। जुल्म और ज़्यादती से परहेज, ताकतवर होने का मतलब ये नहीं कि कमज़ोरों पर जुल्म करो। शुक्रगुजारी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कौम अद, अल्लाह की राह में नेकी करो, वरना तुम पर वही अजाब आएगा जिसने तुम्हें फना कर देगा। बदकिस्मती से कौम ने नबी की बातों को संजीदगी से नहीं लिया। गुरूर और तकब्बुर, उन्होंने अपनी ताकत और दौलत की बुनियाद पर नबी की बात को झुटलाया। हंसी मजाक, बाज लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मजाक का निशाना बनाते। इनकार और नाफरमानी, बाज लोगों ने अल्लाह की हिदायत को जानबूझकर रद्द कर दिया। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि अल्लाह की हिदायत को नजरअंदाज करना और गुरूर में मुब्तला होना तबाही की तरफ ले जाता है। हमें ताकत या दौलत हमेशा कामयाबी की जमानत नहीं देती। अखलाक और रूहानियत ही इंसानियत की असल बुनियाद है। क्या हम आज भी कभी हजरत हूद अलैहिस्सलाम के कौम की तरह नेकी और नसीहत को नजरअंदाज नहीं कर देते? और अगर हमें खबरदार किया जाए तो क्या हम सुनते हैं या गुरूर में अंधे हो जाते हैं? दोस्तों, कौम अद अपनी इब्तदा में तरक्की याफ्ता और ताकतवर थी, मगर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी गुरूर और नाफरमानी थी।
ताकत और दौलत की ज्यादती ने उनके दिलों को अंधा कर दिया और वो अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ गए। आज हम देखेंगे कि उनकी खुसूसियात और गलतियां क्या थीं और ये सबक आज के दौर के लिए क्यों अहम है। जिस्मानी ताकत। कौम अद की जिस्मानी साख्त इतनी मजबूत थी कि वो अपनी सरजमीन पर बेखौफ हुक्मरानी करते थे। उनकी ताकत ने उन्हें माशरती और फौजी लिहाज से मुमताज किया, मगर ताकत के साथ गुरूर भी आया जो उनकी तबाही की शुरुआत थी। माशरती तरक्की, उनके शहर, किले और बड़ी इमारतें आज भी उनकी तरक्की की मिसाल के तौर पर जिक्र की जाती हैं। वो तिजारत और ज़राअत में माहिर थे, मगर ये तरक्की अल्लाह की नेमत थी, ना कि सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा। तकनीकी महारत, सुतूनों वाली बड़ी इमारतें, पानी की फराहमी के निज़ाम और अजीम हुनर उनकी निशानी थी। ये सब चीज़ें अल्लाह की अता की गई नेमतें थीं जिन पर शुक्र करने की ज़रूरत थी। कौम अद की सबसे बड़ी गलतियाँ गुरूर और तकब्बुर। वो समझते थे कि उनकी ताकत और दौलत उन्हें सबसे बढ़तर बनाती है। ये गुरूर उन्हें अल्लाह की तरफ से खबरदार करने वाले नबी की नसीहत से भी नहीं रोक सका। जुल्म और ज्यादती, कमजोरों के साथ इंसाफ न करना, जमीन पर जुल्म करना और दूसरों के हुकूक पर डाका डालना उनकी आदत बन गई थी। ताकतवर होने के बावजूद नेकी की बजाय जुल्म का इंतखाब किया, नाफरमानी और इनकार। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत को मजाक में लेना, अल्लाह की हिदायत को नजरअंदाज करना और अपनी ख्वाहिशात पर चलना। शुक्रगुजारी का फुकदान। जमीन, पानी और दौलत की नेमतों के बावजूद अल्लाह का शुक्र न करना। ये सब चीजें वक्ती तौर पर खुशी देती हैं, मगर आखिरत में इबरत बन जाती हैं। कुरान करीम में जिक्र है कि कौम अद पर जलजले, तूफान और तेज हवा के जरिए अजाब आया। ये अजाब उनके जुल्म और तकब्बुर का नतीजा था। सबक। अल्लाह की नाराजगी ताकत और दौलत को बचा नहीं सकती। दोस्तों, ये बताता है कि अखलाकी और रूहानी बिगाड़ किसी भी माशरे को तबाह कर सकता है, चाहे वो माशरती और मादी तौर पर कितना भी मजबूत क्यों ना हो। क्या आज हमारा माशरा भी कभी कौम अद की तरह गुरूर और जुल्म में मुब्तला नहीं हो रहा? और क्या हम अपनी तरक्की और दौलत की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं या सिर्फ गुरूर करते हैं? दोस्तों, कौम अद की ताकत और गुरूर की इंतहा ने उनके लिए तबाही के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ कई बार उनको नसीहत की, मगर वो अपनी नाफरमानी और तकब्बुर से बाज ना आए। आखिरकार उन पर वो अजाब आया जिसने उनकी ताकत, दौलत और शोहरत सब खत्म कर दी। आज हम देखेंगे कि ये तबाही कैसे आई और हमें इससे क्या सबक मिलता है। शदीद तूफान और तेज हवा। कुरान में बयान है कि अल्लाह ने कौम अद पर तेज और मुसलसल हवा भेजी जो सब कुछ बहा ले गई। ये हवा इतनी ताकतवर थी कि मजबूत तरीन इमारतें भी गिर गईं। जमीन और कुदरती वसाइल का नुकसान, उनके खेत, बागात और पानी के वसाइल तबाह हो गए। ताकतवर फौज और किले भी अल्लाह की मर्जी के सामने कुछ न कर सके। तमाम मुआशरती निज़ाम का खात्मा। मुआशरती और इक्तसादी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। वो कौम जिस पर ज़माना फ़ख्र करती थी, सिर्फ कहानियों और यादगारों में बाकी रह गई। ताकत हमेशा कामयाबी की ज़मानत नहीं, चाहे इंसान जिस्मानी, माली या मुआशरती तौर पर कितना भी ताकतवर हो। अगर अल्लाह की हिदायत पर अमल न करे तो बर्बादी उसका मुक़द्दर बन जाती है। गुरूर और तकब्बुर का नुकसान। जब इंसान अपने मकाम और दौलत पर गुरूर करे तो वो हकीकत से दूर हो जाता है। ये सबक हमें आज भी याद दिलाता है कि इंसान को हमेशा आजिज़ी और शुक्रगुजारी में रहना चाहिए। अल्लाह की याद और फरमान बरदारी ही असल कामयाबी है। जुल्म और नाइंसाफी की कोई भी ताकतवर शख्सियत बच नहीं सकती। मुआशरत और फर्द को अपनी कमजोरियों का जायजा लेना चाहिए और इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, कौम अद की तबाही सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि आज के मुआशरे के लिए भी एक इंतबाह है कि दौलत, ताकत और तरक्की में गुरूर और जुल्म ना बस जाए। क्या हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिदायत और नसीहत को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? और क्या हम अपनी ताकत और तरक्की में आजिज़ी और शुक्रगुजारी को फरामोश कर बैठे हैं? दोस्तों, कौम अद की तारीख सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि आज के हर इंसान और मुआशरे के लिए एक रोशन सबक है। ताकत,
दौलत और तरक्की के बावजूद नेकी और अल्लाह की याद ना करना आखिरकार तबाही का सबब बनता है। आज हम देखेंगे कि हम इस कहानी से अपनी जिंदगी में कौन से अमली सबक ले सकते हैं। अल्लाह की याद और फरमानबरदारी। हर इंसान को अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिदायत पर अमल करना चाहिए। इबादत और शुक्रगुजारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल होना चाहिए। गुरूर और तकब्बुर से बचना। ताकत या मकाम इंसान को बरतर नहीं बनाता, बल्कि आजिज़ी और अखलाकी बुलंदी ही असल कदरदानी है। रोजमर्रा जिंदगी में छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा करना जरूरी है। जुल्म और नाइंसाफी से गुरेज। दूसरों के हुकूक को पामाल करना मुआशरत में इंतशार पैदा करता है। अदल व इंसाफ हर फर्द और मुआशरे की मजबूती की बुनियाद है। कौम अद की कहानी हमें याद दिलाती है कि तरक्की, दौलत और ताकत के बावजूद अगर अखलाक और रूहानियत पर ध्यान ना दिया जाए तो तबाही यकीनी है। आज के दौर में हमें अपनी जिंदगी, खानदान और कम्युनिटी में अदल, इंसाफ, शुक्रगुजारी और आजिज़ी की अहमियत को समझना और अपनाना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान को अपनी जिंदगी में कौम अद के किस्से से सबक लेना चाहिए। तरक्की और ताकत की नेमतें अल्लाह की जानिब से हैं। उन्हें गुरूर और जुल्म के लिए इस्तेमाल ना करें। आज आप अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी आदत बदल सकते हैं जो आपको अल्लाह की खुशनुदी और अखलाकी तरक्की की तरफ ले जाएं? दोस्तों, आज हमने कौम अद की कहानी का मुकम्मल जायजा लिया। एक कौम जो ताकतवर, अमीर और तरक्की याफ्ता थी, मगर गुरूर और नाफरमानी ने इसे तबाही की तरफ धकेल दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत के बावजूद अगर कौम ने अपने रवैये में तब्दीली ना की तो अल्लाह ताला का अजाब उन पर नाजिल हुआ। ये किस्सा हमें आज के दौर में भी एक रोशन सबक देता है। ताकत, दौलत या मकाम कभी भी इंसान को अल्लाह की याद से महफूज नहीं रख सकते। असल कामयाबी और बका उन लोगों की है जो आजिज़ी, शुक्रगुजारी और इंसाफ के रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी में आज से ये अहद करें कि हम छोटी या बड़ी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, गुरूर और तकब्बुर से बचेंगे और दूसरों के साथ इंसाफ और हमदर्दी के उसूल पर अमल करेंगे। यही कौम अद की कहानी से सबसे बड़ा अमली सबक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा लोग कौम अद की कहानी से सबक हासिल कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे सबक आमोज और रूहानी मौज़ूआत की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हम सबको इबरत हासिल करने और अपनी जिंदगी को दुरुस्त रास्ते पर लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।